हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू डीजी स्कूल ऑफ जीसीआरटी। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 इंग्लिश का यूनिट 3A सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बतलाने जा रही हूँ। बिफोर यू रीड, great men are remembered by their heroic deeds which transform the society for good. India is a blessed country to have great men who fought and brought about peace and unity to our country. सरदार वल्लभ भाई जवेर भाई पटेल इज वन ऑफ देम। महान व्यक्ति अपने वीरतापूर्ण कार्यों के द्वारा याद किए जाते हैं और अपने अच्छे कार्यों से समाज को बदलते हैं। भारत एक सौभाग्यशाली देश है जहां बहुत सारे महान लोगों ने इस देश की एकता और शांति के लिए लड़ाई की। उन्हीं में एक है सरदार वल्लभ भाई जवेर भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल वॉज ए मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल एंड वर्ड्स। He was born on October 31st, 1875 at Nadiad, Gujarat. Sardar Patel had no formal education. He helped his father in the field plowing and sowing. While helping his father, he also learned arithmetic tables taught to him by his father. He was a humble child. His character and will was very strong. There are numerous incidents of his childhood which proves that he was a man of strong character. These incidents of his life made him popular all over the world. He was mentally and physically strong by birth and remained so throughout his life. It was his intelligence, devotion, and hard work and patriotism that made him the Iron Man. Let us know how he earned this title. वल्लभ भाई पटेल एक दृढ़ इच्छा शक्ति और शब्द के मालिक थे। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। उनकी कोई प्रारंभिक शिक्षा नहीं हुई थी। वे अपने पिता की खेतों में मदद करते थे। उनके पिता उन्हें अरिथमेटिक टेबल पढ़ाया करते थे। वे बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और उनका चरित्र बहुत ही स्ट्रांग था। उनके बचपन की ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो ये साबित करती है कि वे एक बहुत ही स्ट्रांग चरित्र वाले व्यक्ति थे। ये सारी घटनाएं उन्हें विश्व में मशहूर करती है। वे जन्म से ही शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत थे और ये क्वालिटी उनके जीवन भर रही। उनकी बुद्धिमत्ता, भक्तिभाव, मेहनत और देशभक्ति उन्हें लौह पुरुष बनाती है। तो आइए हम देखते हैं कि उन्हें लौह पुरुष की उपाधि किस तरह अर्जित की। In his childhood, he got a boil in his armpit. In those days, the people of his village used to go to a man who could treat this. This man used to treat the boil by putting a hot iron rod on the affected part. The man saw that Patel was very young, so he was little reluctant. But on the contrary, Patel asked him to do it fast, as the rod would become cold if the man delayed. He did not wait for the man to do that lashing and did it by himself. Everyone in his village was stunned to see his toughness and strength. He was a hard-working person. He borrowed books from lawyers, and within a stipulated time period of 2 years, he completed his studies. From his tender age, he was physically very strong. He used to fast twice a month, and on those 2 days of fast, he did not take even water. He was a strong believer of vegetarianism, and he advocated it throughout his life. बचपन में एक बार उन्हें आर्मपिट यानी काख में फोड़ा हो गया था। उस समय सभी लोग गांव के एक ऐसे व्यक्ति के पास जाते थे जो इसका इलाज करता था। यह व्यक्ति उस अफेक्टेड पार्ट पर गर्म लोहा रखकर ठीक करता था। उस व्यक्ति ने देखा कि सरदार पटेल तो बहुत ही छोटे हैं और वो इस तरह का ट्रीटमेंट बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो थोड़ा हिचकिचाया। लेकिन इसके ठीक विपरीत हुआ। सरदार पटेल ने उस व्यक्ति से कहा कि लोहा गर्म है, इसलिए जल्दी से अपना काम करें, अन्यथा लोहा ठंडा हो जाएगा। सरदार पटेल उस व्यक्ति के लिए नहीं रुके, परंतु खुद गर्म लोहे से अपना इलाज किया। उनके गांव में सभी उनकी ताकत को देखकर सन्न रह गए। सरदार पटेल बहुत ही मेहनती थे। वे वकीलों से किताब मांगकर 2 साल में ही अपनी पढ़ाई पूरी कर ली।
बचपन से ही सरदार पटेल शारीरिक रूप से मजबूत थे। वे महीने में 2 बार उपवास रखते थे और उपवास के समय पानी तक नहीं पीते थे। वो शाकाहारी भोजन करते थे और शाकाहारी भोजन के लिए बढ़ावा देते थे। His mental strength was enhanced while he was studying in England and finished his studies in just a few years. Everyone was amazed to see a boy who, despite not having any formal education, topped every examination. उनकी मानसिक ताकत और ज़्यादा बढ़ गई जब वे इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे और कुछ ही वर्षों में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। सभी आश्चर्यचकित हुए यह देखकर कि एक लड़का जिसने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण नहीं की है, हर एक परीक्षा में उच्च स्थान पर रहा। In 1909, Patel's wife Zabirba was hospitalized in Bombay, now Mumbai, to undergo a major surgical operation for cancer. Her health worsened suddenly, and despite successful emergency surgery, she died in the hospital. Patel was given a note informing him of his wife's demise as he was cross-examining a witness in court. Patel read the note, kept it in the pocket, and continued to cross-examine the witness and won the case. He broke the news to others only after the proceedings. Patel was only 33 years at that time and decided not to marry again and brought up his children with the help of his family. 1909 में पटेल की पत्नी जवेरबा बॉम्बे के एक अस्पताल में भर्ती हुई क्योंकि उनका कैंसर का ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ, पर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनकी मृत्यु हो गई। सरदार पटेल को उनकी पत्नी की मृत्यु की खबर एक पेपर में लिखकर दी गई क्योंकि उस वक्त वह कोर्ट में एक विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर रहे थे। पटेल ने पेपर में लिखे नोट को पढ़ा और पॉकेट में रख लिया और अपने केस में वो आगे बढ़ गए और अंततः उन्होंने केस जीत लिया। कोर्ट केस खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु के बारे में सबों को बताया। इससे पता चलता है कि वो अपने काम के प्रति कितने डेडिकेटेड थे। उस वक्त पटेल की उम्र 33 साल की थी जब उनकी पत्नी की मृत्यु हुई और उन्होंने यह निश्चय किया कि वो दूसरी शादी नहीं करेंगे और उन्होंने अपने परिवार की मदद से अपने बच्चों का लालन पालन किया। At the age of 36, Patel enrolled himself at the Middle Temple Inn in London and finished a 36 months course in 30 months. He again topped in his class, though he had never been to a college before. 36 साल की उम्र में उन्होंने लंदन के मिडिल टेम्पल इन, ये एक कॉलेज है जहाँ लॉ पढ़ाया जाता है, उसमें अपना दाखिला करवाया और 36 महीने के कोर्स को उन्होंने 30 महीने में पूरा किया। वहाँ भी वो अपने क्लास में टॉप किए, हालांकि वो कॉलेज नहीं गए थे। When the British government was compelled to set India free, it tried to threaten the unity of India by playing a game of conspiracy of freeing more than 500 tiny states independently. जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत को आज़ाद करने का दबाव बनाया गया, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक षड्यंत्र के तहत 500 छोटे राज्यों को आज़ाद कर दिया, जिससे कि आपस में फूट हो जाए और भारत की एकता के लिए एक खतरा बन जाए। बट सरदार पटेल अंडरस्टूड देयर गेम and when he was given the responsibility of unifying India, he started his plan. He used all the possible means, that is Sam, Dam, Dand, Bhed. Most of the kings of all the independent states joined the biggest democracy of the world. Patel said that power should be used to achieve the goal, and if this power stops in achieving the goal, then immediately leave this power, which leads to the wrong direction. लेकिन सरदार पटेल को उनका यह गेम समझ में आ गया और जब उन्हें भारत की एकता को बरकरार रखने का उत्तरदायित्व दिया गया तो उन्होंने अपनी योजना को शुरू किया। उन्होंने हर संभव साधन जैसे साम, दाम, दंड, भेद, जो कुछ भी करना था जिससे कि भारत की एकता बरकरार रहे, किया। ज़्यादातर इंडिपेंडेंट स्टेट्स वर्ल्ड के बड़े लोकतंत्र के साथ जुड़ गए। पटेल का कहना था कि हमें अपनी ताकत का प्रयोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए और अगर ये ताकत
हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकता है तो हमें उस ताकत को छोड़ देना चाहिए जो हमें गलत डायरेक्शन में ले जाएगा। This is the heroic tale of a simple man who, due to his intelligence and patriotism, became the Iron Man of Indian politics. His mental abilities were far ahead than that of anyone else in those days, which helped in building of modern and united India. His birthday, October 31st, is observed as the National Unity Day. ये एक साधारण मनुष्य की वीर गाथा है जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और देशभक्ति से भारतीय राजनीति में एक लौह पुरुष की उपाधि प्राप्त की। उनकी मानसिक ताकत उस समय के व्यक्ति से कहीं ज़्यादा थी, जिससे उन्हें आधुनिक भारत को बनाने में बहुत बड़ी योगदान मिली। उनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बच्चों, ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम आयरन मैन के रूप में जानते हैं। उनके जीवन के कुछ इंसिडेंट्स और फैक्ट्स जिसे हमने आज जाना। होप दैट कि हम भी उनके लाइफ से कुछ सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी तरह स्ट्रॉन्ग विल और वर्ड्स के बने। थैंक यू।